हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल वर्गोस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। सो कन्या राशि जिनका भी ज़ोडिएक साइन है, ये रीडिंग आप लोगों के लिए जिसमें मैं देखने वाली हूँ कि नवंबर बेसिकली आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ ब्लेसिंग्स लेके आने वाला है। ऐसी कौन सी सारी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए जो नवंबर में होके ही रहने वाली है। तो लेट्स सी। आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर द रीडिंग। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, सो वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम टू माई चैनल एंड लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या है। यस, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर रीडिंग अच्छी लगी आपको तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, बिकॉज उसी से आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। एंड हियर आई एम गोना सी कि नवंबर माय ब्यूटीफुल वर्गोस के लिए क्या लेके आने वाला है। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। वी विल सी कि क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। माय वेरी वेरी प्रेशियस वर्गो, क्या है आप लोगों के लिए। ये जो मैं आप लोगों के लिए निकाल रही हूँ, ये होगा सबसे पहले मेन हाईलाइट, मेन थीम, कौन सी एरिया को नवंबर में सबसे ज़्यादा क्लियरेंस मिल रही है और ग्रीन फ्लैग मिल रहा है। वी विल सी दैट। तो या लेट्स सी। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए जो कार्ड है, बहुत सारे लोग इस कार्ड को देख के बहुत सारे चीज़ें सोच रहे हैं, बट आपके लिए बहुत ज़्यादा करियर ट्रांजिशन मुझे दिख रहा है, करियर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है एंड चेंज दिख रहा है आपके करियर में लेके। एक्साइटमेंट है करियर को लेके, अपॉर्चुनिटी है, एडवांसमेंट है। इस कार्ड को मैं डीपली बताऊंगी, बट मेन जो हाईलाइट है वो मैंने आप लोगों के लिए बता दिया। दूसरी कार्ड है यहाँ पे बी द रियल यू। यहाँ पे एक आपका नया ऑथेंटिक सेल्फ नवंबर मंथ में उभर के आ रहा है, जहाँ कि आप उस तरीके के इंसान बन रहे हो जिसमें आप अच्छे फील कर रहे हो। ठीक है, दूसरों की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही। आप क्या दिख रहे हो, कैसे दिख रहे हो और क्या आप जेन्यून हो लोगों से। जो आपकी जो दिवाली, वाओ पटाखे अभी से फूट रहे हैं। तो आप लोगों के लिए ये है कि लाइक जो आपका रियल सेल्फ है उससे लोग देख रहे हैं, मिल रहे हैं, उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं एंड एट द सेम टाइम वो चीज़ लोगों को पसंद भी आ रही है और आपके लाइफ में ये चीज़ बदलाव लेके आएगी। ठीक है, और ये थोड़ी चीज़ें मैं बता रही हूँ आप लोगों को। मेन हाइलाइट्स जो है यूरियल है यहाँ पे। देन वी हैव सेल्फ रिस्पेक्ट एंड वर्दीनेस एंड देन लास्ट कार्ड इज़ ओके फोकस ऑन योर हेल्थ। हेल्थ को लेके भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस आप मुझे यहाँ पे दिख रहे हो वर्गोस, कन्या राशि, एंड विच इज़ लाइक वेरी 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 पॉजिटिव थिंग। बिकॉज जब मैं हर एक एस्पेक्ट को कवर करती हूँ तो मुझे सबसे लगता है कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी वो आप लोगों के लिए हेल्थ है, मतलब सभी के लिए। देन वी हैव अबंडेंस की एनर्जी है एंड व्हाट इज दिस, स्पिरिचुअल एडवेंचर। ठीक है, इतने कार्ड्स मैं यहाँ से ले रही हूँ और बहुत खूबसूरत एनर्जी निकल के आई है बॉटम से आप लोगों के लिए। वो है एक बिग एंजल्स का विंग है एंड साथ ही साथ एक बटरफ्लाई की तरह भी रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, ये भी चीज़ मैं कहाँ रखूँ इसे। सो रून्स को मैं यहाँ रखती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए रून्स से प्रिडिक्शन करने वाली हूँ। ओके, सो आई होप यू आर रेडी फॉर दैट। तो सबसे पहले जो चीज़ निकल के आई है वर्गो, ब्यूटीफुल वर्गोस, वो है आप लोगों के लिए करियर में बदलाव। यहाँ पे ट्रांजिशन मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। नई अपॉर्चुनिटीज़ आप गैदर कर रहे हो, ग्रैब कर रहे हो यहाँ पे आने एंड लाइक आप इस चीज़ के लिए रेडी हो, इस करियर ट्रांजिशन के लिए आप रेडी हो। लाइक आप ऑलरेडी इस चीज़ का वेट कर रहे थे। तो नवंबर में जैसे कि वेटिंग पीरियड आपका ख़त्म हो रहा है और आप इस ट्रांजिशन को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में एंड बहुत ही खुशी के तरीके से, मतलब किसी चीज़ का स्वागत करना जिस तरीके से अपने लाइफ में होता है उस तरीके से इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। और इस ट्रांजिशन को आप ऐसा समझ रहे हो कि जैसे एंजल्स डोर आपके खुल गए, नई अपॉर्चुनिटीज़ के डोर, क्लियरेंस के डोर, हैप्पीनेस के डोर एंड इट इज़ समथिंग दैट यू हैव ऑलवेज वांटेड। और एक ग्रीन फ्लैग मिलना, यहाँ पे ये चीज़ है आप लोगों के लिए एंड आप ऑलरेडी प्रिपेयर थे इस जर्नी पे चढ़ने के लिए, बस आप जैसे कि वेट ही कर रहे थे। तो जो जर्नी पे जाने के लिए आप ऑलरेडी रेडी थे वो यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों को। ठीक है, जैसे कि ये वाला जो डोर है ये ब्लैक डार्क डोर है। ठीक है, और ये डोर विथ फुल ऑफ लाइट्स, एंजल विंग्स, काफ़ी होप से भरा, लाइट काफ़ी ज़्यादा आ रही है। एक ग्रीन पैटर्न यहाँ पे बना हुआ। इट जस्ट ये करियर ट्रांजिशन ग्रोथ लेके आ रहा है आपके लाइफ में, नई होप, हीलिंग, हैप्पीनेस। तो आप इस डोर में एंटर करते हुए मुझे दिख रहे हो इन द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए करियर में एडवांसमेंट है। ऑलरेडी आप अगर सेटल्ड हो, वहाँ पे आप कुछ प्रमोशन या ट्रांजिशन चाह रहे थे, कुछ एक्साइटिंग करना चाह रहे थे, वो चीज़ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप ऑलरेडी कोई काम कर रहे थे और समथिंग आपकी कंपनी में, आपके जॉब में कोई ऐसा
ड्यूटी या काम या अपॉर्चुनिटी आपको दिया गया था जो कि बोरिंग था, या ऐसा कोई प्रोजेक्ट आप जिस पे काम कर रहे थे दैट वाज क्वाइट बोरिंग, तो अब यहाँ पे कुछ एक्साइटमेंट और एडवेंचरस चीज़ करियर को लेके इज स्टार्टिंग। ठीक है, 17 नंबर का कार्ड है यहाँ पे, और अगर आप इस कार्ड को टैरो से कंपेयर करो तो ये स्टार का कार्ड होता है जो कि बताता है आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, होप आपकी फुलफिल हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ये भी चीज़ है। या नवंबर के मंथ में यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ बी द रियल यू का कार्ड है, विच इज़ टेलिंग हियर कि यहाँ पे आपका ऑथेंटिक सेल्फ जैसे कि बाहर आ रहा है और आपकी लाइफ में बदलाव लेके आ रहा है। आप नवंबर के टाइम में थोड़ा पार्टी एंड एंजॉय भी करने वाले हो। आप ये समझे को इस तरीके से लोगे कि लाइक बहुत ज़्यादा काम कर लिया आपने, बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक बन गए, नाउ इट इज़ द टाइम कि थोड़ा आप बाहर आओ। अगर लोगों से आप बहुत ज़्यादा फॉर्मल रह रहे थे तो यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है कि आप थोड़ा सा आपका जो रियल पर्सनैलिटी है बिकॉज ऑफ वर्क, मतलब समझो ऐसा कि आप बहुत सीरियस पर्सन नहीं हो। ठीक है, आप थोड़े हंसी मजाक और चिल आउट करने वाले इंसान हो, बट ड्यू टू योर जॉब आपके काम की वजह से आपको बहुत सीरियस रहना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अब थोड़ा सा आप चिल आउट के मूड में आ रहे हो, लोगों से जिस तरीके से कनेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पे लोग आपका ऑथेंटिक सेल्फ देख पा रहे हैं कि ओ आपकी ये भी पर्सनैलिटी है, ओ तुम हंसते भी हो, तुम हंसी मजाक भी कर लेते हो। ठीक है, तो वो साइड देख के लोग काफ़ी ज़्यादा आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, या दे आर लाइक liking you for this character बिकॉज ऑफ दिस पर्सनैलिटी। और ज़्यादा लोग ऐसे क्लोज हो रहे हैं आपके साथ इस बिकॉज ऑफ दिस पर्सनैलिटी, ये जो ऑथेंटिक सेल्फ आपका बाहर आ रहा है। और ये आपकी यूनिकनेस भी कह लो, ये भी चीज़ है यहाँ पे। आप एक मेजर एनर्जी जो सेंटर में आई है वो है हीलिंग। मैं यहाँ पे जैसे देख पा रही हूँ हील कर पा रहे हो अपने आप को। अगर आपने किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन की वजह से लोगों से दूरी तनाव बना लिया था, या आपके रिलेशनशिप में तनाव थी बिकॉज आप खुद हील्ड नहीं थे, तो आप जब खुद हील्ड नहीं रहोगे तो दूसरे में क्या ही एनर्जी यहाँ पे दोगे। नाउ यू आर रेडी कि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए लोगों के साथ रेडी हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। एक सिचुएशन है जहाँ से आप अपने आप को मेंटली बोलो, फिजिकली बोलो, हील करना चाहते थे, वहाँ से बाहर निकल रहे हो। तो एंड लाइक यू आर इंटरेक्टिंग विद द पीपल। इस हीलिंग के बाद, इस कामनेस के बाद, इस स्टेज पे पहुँचने के बाद अच्छा महसूस करना, न्यू विटैलिटी महसूस करना, शरीर में नई ऊर्जाओं का संचार यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। आपकी हर बॉडी, हर सेल रिजुविनेटेड है, फुल ऑफ एनर्जी है, एंड दैट्स व्हाई यू आर रेडी फॉर दिस एक्साइटिंग जर्नी। एंड यस, ये करियर की वजह से भी हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, एंड यहाँ पे है कि सेल्फ रिस्पेक्ट एंड वर्दीनेस का कार्ड है जो कि मुझे आप लोगों के लिए बता रहा है। आप सबसे पहली बात आप ये चीज़ को समझ रहे हो कि अगर आप दूसरों से प्यार एक्सपेक्ट कर रहे हो तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप लोगों को अपनाने की ज़रूरत है वो है सेल्फ़ लव का, सेल्फ़ रिस्पेक्ट का। अगर आप खुद को प्यार करते हो तो लोग आपको प्यार करेंगे, एंड दिस इज़ वेरी ट्रू, दिस इज़ यूनिवर्सल लॉ। यहाँ पे अगर आप खुद की रिस्पेक्ट कर रहे हो, खुद को वर्दी समझ रहे हो, तो बाकी जो आप एनर्जीज़ अपने लिए क्रिएट कर रहे हो वही एनर्जीज़ आप सराउंडिंग से भी ग्रैब कर रहे हो। सो यू आर वेरी वेल अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। और यहाँ पे बहुत सारे अफर्मेशंस बोल रहे हो, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्रिलियंट, आई एम वर्दी, आई एम लव्ड, आई एम सुपरस्टार, आई एम लीडर, जिस भी सेक्टर में आप जा रहे हो अपने आप को। ठीक है, तो ये एक चीज़ के साथ आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत सारे अफर्मेशंस है ऐसे जिसके साथ आप काम करते हुए दिख रहे हो, और बिकॉज ऑफ दिस आप बदलाव देखोगे अपने एरिया में, अपनी ऑरा में, अपने सराउंडिंग में, जैसे लोगों के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो। ओके, ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहा है, आपकी जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है उसको यहाँ पे मजबूत कर रहा है। ओके, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हो। तो ये एक चीज़ होगी नवंबर में, ऐसी स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव एनर्जीज़ को आप अपने लिए अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, एंड आई फील लाइक कि यहाँ पे अपने आप को इट्स जस्ट कि यहाँ पर अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए, अपने आप को जैसे आईने में अगर देख रहे हो तो किसी और के लिए आप बदलने के लिए नहीं सोच रहे हो, आप देख रहे हो आईने में और सोच रहे हो कि ठीक है मैं जैसा हूँ, ये जैसी हूँ, मैं खुद को एक्सेप्ट करता हूँ, बट अगर मैं थोड़ा सा बदलाव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ सो दैट मैं अच्छा फील कर पाऊँ। ठीक है, मुझे अच्छा फील हो, मैं कॉन्फिडेंट फील कर पाऊँ, मैं अच्छे से स्माइल कर पाऊँ, या मैं अच्छे से दिख पाऊँ, मैं अच्छे से लोगों के सामने रिप्रेजेंट हो, अपीयर्ड हो, मेरी पर्सनालिटी अच्छी लगे, ड्रेसिंग सेंस चेंज करना हो, हेयर स्टाइल चेंज करना हो, वेट गेन या वेट लॉस, हेल्थ को लेके फोकस रहना हो। तो वो एक परसेप्शन
खुद को देख रहे हो, ये थॉट प्रोसेसिंग चल रही है आपके दिमाग में। तो यहाँ माइंड के रिप्रोग्रामिंग के साथ आपकी बॉडी की भी यहाँ पे न्यू सेल्फ और पर्सनालिटी चेंज होती हुई नज़र आ रही है। तो यस, ऐसा कुछ जो है कि आप स्टार्ट कर सकते हो, रनिंग हो, वॉकिंग हो, जिम हो, योगा हो, मेडिटेशन हो, तो आप ये सारी चीज़ को कर सकते हो। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो यस, एक बहुत अच्छी एनर्जीज आप लोगों के लिए आई है। ओह गॉड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस। ओके, सो या, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक अबंडेंट एनर्जीज निकल के आई है वर्गो, जो कि आपके लाइफ में एक ब्रेक थ्रू लेके आ रही है, एक्साइटमेंट लेके आ रही है, फेथ लेके आ रही है। अबंडेंस एनर्जी है यहाँ पे, 13 नंबर का कार्ड है। एंड लाइक इट इज़ अ टाइम जहाँ पे कि आपने जो कमाया है या आपने जो मेहनत की है उसके छाँव के नीचे बैठे हुए हो, एंजॉय कर रहे हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो अपने लव्ड वन के साथ, अपने ब्रदर्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, पार्टनर के साथ। ये इंसान कोई भी हो सकता है। लाइक ये ट्री को आपने ग्रो किया है, यहाँ पे फ्रूट्स लगे हुए हैं एंड यहाँ पे छाँव है, और इस छाँव में बेसिकली आप इंजॉय करो रीपनेस का टाइम जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है। ये भी चीज़ है। तो एक ब्रेक थ्रू अपने जो भी करियर से ले रहे हो या अपने जो भी सिचुएशन आप लोगों की चल रही है, एंड नाउ यू आर इन्जॉइंग द टाइम जहाँ पे कि आपने सब कुछ क्रिएट किया है, छाँव में इंजॉय कर रहे हो, ठीक है, आपकी मेहनत का जो भी फल है। तो एक अबंडेंट एनर्जीज़ में यहाँ पे आप आते हुए, टैप इन करते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ का आप एड्रेस फॉर श्योर करने वाले हो नवंबर के मंथ में। स्पिरिचुअल एक्टिविटी, अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, स्पिरिचुअलिटी में आपका इंटरेस्ट है, स्पिरिचुअल रेमेडीज़ एक्टिविटीज़ करते हो, तो यहाँ पे ज़्यादा झुकाव यहाँ पे आपको दिखेगा। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल कुछ एक्सपीरियंसेस मुझे दिख रहे हैं, एंड लाइक कि एक स्पिरिचुअल एडवेंचरस कुछ ऐसा होगा जिससे आपको लगेगा कि वाओ, थैंक गॉड मैं स्पिरिचुअलिटी में आया या आई। आई फील लाइक कि आई एम डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल पीपल। जो लोग मेडिटेट नहीं करते हैं, जो लोग स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं रहते, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में और ज़्यादा डीप जानने की कोशिश करना। ओके, यहाँ पे ये चीज़ देख पा रहे हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं इन योर स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल करियर, जहाँ पे कि आपको लगेगा कि यू आर नाउ और भी ज़्यादा इंस्पायर्ड हो रहे हो, और भी ज़्यादा काम को या स्पिरिचुअलिटी को डीप डाउन जानने की कोशिश कर रहे हो, डीप एनालिसिस कर रहे हो यहाँ पे चीज़ों की रिगार्डिंग योर स्पिरिचुअलिटी। ओके, यहाँ पे ये भी चीज़ है। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे ये भी कार्ड्स है, ये टाइम पीरियड होगा जहाँ पे आप लोगों को स्पिरिचुअल एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, इसकी इनकी प्रेजेंस की अहमियत हो सकती, अहमियत नहीं बोलूँगी मैं, यहाँ पे बोलूँगी कि इनका एहसास जो है कि आप लोगों को होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। मैं कुछ लोगों को ऐसा भी यहाँ पे देख पा रही हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कार्ड है, कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे थे तो यहाँ पे ये चीज़ें, कुछ ऐसे भी यहाँ पे लोग हैं इस फाइल में जो बोलेंगे ओके फाइन, लेट इट गो, मुझे नहीं करना गवर्नमेंट जॉब, अगर मैं करूँगा अभी तो मुझे साइड से कुछ और करना है, सो दैट कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे रिलाई ना करूँ, मुझे और भी रिसोर्सेज जनरेट करने होंगे, या फिर मुझे और भी सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करने होंगे, सो दैट मेरे पास 2 ऑप्शंस हो लाइफ में। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाया, ये चीज़ नहीं हो पाई पॉसिबल मेरे लिए, तो मैं सेकंड चीज़ को ट्राई आउट कर सकता हूँ, सेकंड ऑप्शन होगी मेरे पास। सो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अगर कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, वेबसाइट हो, यूट्यूब चैनल हो, सोशल मीडिया हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक मार्केटिंग हो, वॉट एवर यहाँ पे, ठीक है, वो इस तरीके की कुछ चीज़ें क्रिएट कर रहे हो, फ्रीलांसर बनना। ओके, तो इस तरीके का कुछ चीज़ आइडिया दिमाग में आप लोगों के लिए चला, उसके लिए रिसोर्सेस और इन्फॉर्मेशन इकट्ठे कर रहे हो, तो यस, सो दैट यू कैन डू दिस थिंग एज योर मेन करियर, या फिर साइड बाय साइड आप इस चीज़ को कर पाओ, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है। टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं फॉर माई ब्यूटीफुल वर्गो। 2 ऑफ कप्स की कार्ड दिखी है, बट मैंने सफल नहीं किया, तो ऑब्वियसली आई एम नॉट गोना टेक। चलिए देखती हूँ आप लोगों के लिए क्या है फॉर माई ब्यूटीफुल वर्गो। यहाँ पे क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। आप ट्रैवलिंग भी कर सकते हो इस नवंबर के मंथ में, ठीक है। इस कार्ड से मैं यहाँ पे ट्रैवल, स्पिरिचुअल ट्रैवल तो है, बट एडिशनल लेकिन नॉर्मल ट्रैवल भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मल देन रूटीन, जो आपका रूटीन हमेशा से बोरिंग सा या फिर जो भी आप फॉलो करते हुए आते हो, वो रूटीन से कुछ हटके कुछ डिफरेंट होने वाला, कुछ एक्साइटिंग होने वाला, ऐसे लाइक कुछ एडवेंचरस। सो इट्स समथिंग लाइक दैट। टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं फॉर वर्गोस के लिए, वर्गोस के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं, लेट्स सी। We have 4 of swords, a time for healing,
ओके, रिजुविनेशन का टाइम है आप लोगों के लिए। मैंने कहा ना, जो भी आपका नॉर्मल डे रूटीन चल रहा है और नवंबर का वैसा टाइम या लीप ऑफ फेथ ले रहे हो जहाँ पे कि थोड़ा सा ब्रेक है, ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, और वहाँ आप चीज़ों को समझ रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, और कुछ अलग करने की थोड़ा सा दिमाग में ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए चल रही है। तो ये भी एक टाइम है जहाँ पे आप खुद रेस्टिंग मोड में आ रहे हो कि थोड़ा लोगों से कम इंटरेक्शन करना है, थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना है, थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, थोड़ा अपने पे ज़्यादा टाइम देना है, अपने हेल्थ को लेके थोड़ा ज़्यादा फोकस रहना है। तो अपने को लेके, ठीक है, सेल्फ हीलिंग की जो जर्नी है आप उसमें भी एंटर करते हुए मुझे दिख रहे हो। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा था आप लोगों की एडिशनल सोर्सेज ऑफ इनकम आप जनरेट करने की सोच सकते हो। ऐसा कोई आइडिया आप एग्जीक्यूट करते हुए नज़र आ रहे हो, सोच रहे हो। फाइनेंस से रिलेटेड यहाँ पे एबंडेंस और क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जो कि सेम एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, विच इज़ टेलिंग कि यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती हुई आपके लाइफ में दिख रही है, कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, एंड एक अबंडेंट एनर्जीज जो है कि आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। ग्रोथ है यहाँ पे आप लोगों के लिए, विच यू विल रियली इंजॉय। हाई प्रेस्टेस की एनर्जी है, विच इज़ टेलिंग कि यहाँ पे मून की एनर्जीज़ के साथ अगर कनेक्ट करो तो ये टाइम पीरियड नवंबर में आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। स्पेशली अगर फुल मून का टाइम यहाँ पे आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, जहाँ पे आप कुछ हीलिंग अट्रैक्ट कर सकते हो, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है, ऐसा कुछ स्टार्ट यहाँ पे कर सकते हो। एंड इस टाइम पीरियड से मून का ऑस्पिशियस टाइम होगा, तो यहाँ से कुछ आप नया स्टार्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके साथ अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हो तो फुल मून के टाइम पीरियड से यहाँ पे आपकी इंट्यूशन पावर जो है कि वो बढ़ती हुई मुझे दिख रही है यहाँ पे। ओके, एंड लेट्स सी कि और यहाँ पे क्या खूबसूरत एनर्जीज आई है आप लोगों के लिए। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल, अगेन इट इज़ टेलिंग अबाउट द न्यू बिगिनिंग्स, नई शुरुआत हो सकती है। पेंटिकल्स पैसे से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आती हुई आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, जिसको कि करियर एडवांसमेंट में बोलूँ वो भी चीज़ है, यहाँ पे नई बिगनिंग्स में बोलूँ यहाँ पे वो भी चीज़ है। तो एक नया रूटीन सेट आउट करना या फिर एक नई जर्नी में जाना, नया डोर ओपन अप होना आप लोगों के लिए। एंड येस, इट वाज लाइक कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स थी आप लोगों की, एंड डिवाइन का एक लाइक डिवाइन वेट कर रहे थे कि ये जो नवंबर का टाइम पीरियड होगा इसमें आपके लिए नए डोर्स, लाइक जैसे होता है ना, डिवाइन सब कुछ प्लान होता है। तो ये नवंबर का टाइम पीरियड इस डोर के लिए फॉर श्योर रखा गया था, जहाँ पे कि नए डोर्स आपके लिए ओपन अप हो रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को सडन बदलाव यहाँ पे आ रहा है आपकी लाइफ में, ये भी चीज़ है। एंड जिसको कि यू विल एक्चुअली इन्जॉय दिस सडन चेंज, जो भी आपकी लाइफ में बदलाव या रफ्तार, एक स्विफ्ट मूवमेंट, एक स्विफ्ट चेंज जो आपकी लाइफ में आ रहा है, जिस चेंज की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, यहाँ पे ये भी चीज़ है। एंड यस, इसको आप बेसिकली इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। नवंबर का टाइम पीरियड होगा आप लोगों के लिए जहाँ थोड़ा सा आपको काम्ड एनर्जी में, जैसे कि बहुत ज़्यादा रफ्तार से भी नहीं चल रहा, बहुत फास्ट, क्योंकि इस नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा फास्ट एनर्जी होती है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फास्ट एनर्जी पे भी मत भागो, लाइक मॉडरेशन में हर चीज़ होनी चाहिए, बहुत लो भी नहीं, बहुत हाई भी नहीं, शुड बी मॉडरेट। तो येस, एक आप लोगों के लिए गाइडेंस भी है यहाँ पे। कुछ सेलिब्रेशन है, कुछ कोलैबोरेशन है, कुछ कम्युनिटी वर्क का सेलिब्रेशन है, लाइक सारे लोग गेट टुगेदर हो रहे हैं। आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके फैमिली में हो सकते हैं, जहाँ पे गेट टुगेदर हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, कोलैबोरेशन हो रहा है। एंड ये टाइम पीरियड है इन्जॉय, ओके, लाइक यू आर इन्जॉइंग द थिंग्स। सो ये टैरो कार्ड्स आप लोगों के लिए कह रहे हैं। ओके, नाउ लेट अस सी कि यहाँ पे फुल मून का कार्ड आप लोगों के लिए क्या कह रहा है। वर्गोस, सो वर्गोस के लिए ये फुल मून का कार्ड क्या कह रहा है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगेन, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए नई शुरुआत हो सकती है रिगार्डिंग योर लव लाइफ। ठीक है, अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए नए पर्सन कोई आपकी लाइफ में आ सकते हैं। अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पे आपके लिए चांसेस है कि नया रोमांटिक साइकिल शुरू हो सकता है। ठीक है, नई रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रही है। आप अपने फियर्स के, जो भी आपका फियर्स है उसको लेट गो कर रहे हो यहाँ पे वर्गोस। ठीक है, जो भी आपका फियर है आप इसको सोच रहे हो कि मुझे ये फियर जो मुझे आगे बढ़ने से रोकता है, ये फियर जो मुझे अपनी लाइफ में बदलाव करने से रोकता है, मुझे नया बोल्ड स्टेप लेने से रोकता है, मैं उस फियर को लूज़ करता हूँ। ठीक है, आई एम रिलीजिंग ऑल माई फियर्स। तो आप इस चीज़ के साथ भी काम कर रहे हो, जैसे आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम वर्दी, इस तरीके के वर्ड्स के साथ, अफर्मेशन के साथ काम करना यहाँ पे ये भी चीज़ है आप लोगों के लिए। वी हैव एंड ऑफ टफ साइकिल, जो भी आपकी लाइफ की टफ साइकिल चल रही है ना, वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है इन द मंथ ऑफ नवंबर।
आपके लिए प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी के बीच में बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो यहाँ पे वर्गोस की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं करते हो तो करो, ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सो वी विल सी कि आप लोगों के लिए हेल्थ क्या होगी। सो हेल्थ इज़ वेल्थ, सो आई एम गोना टेक फर्स्ट कार्ड फॉर योर हेल्थ। कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए नवंबर में। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो स्पेशली यहाँ पे अगर हेल्थ को लेके आपकी अच्छी रहेगी, ओके, हेल्थ विल बी गुड एंड वेल। बट आप और भी ज़्यादा इम्प्रूव अगर करना चाहते हो हेल्थ में, तो यहाँ पे आपको डिसिप्लिन रहना होगा अपने डाइट को लेके। क्या आप इनटेक कर रहे हो, क्या आप खा रहे हो, कैसे आपका दिमाग में क्या आपने क्या फीड कर रहे हो, अपने दिमाग में क्या सोच रहे हो, किस तरीके से चीज़ों को परसीव कर रहे हो, ओके, क्योंकि थॉट्स ही आपको बीमार बनाते हैं, थॉट्स ही आपको हेल्दी बनाते हैं। तो यस, ये चीज़ है स्टेबल रहेगी, बट एट द सेम टाइम कि थोड़ा सा दिल की नहीं सुनना। जैसे खाने में क्या होता है कि हम दिमाग की नहीं सुनते, दिल की सुनते, यार दिल कर रहा है खा लो। तो यहाँ पे आपको थोड़ा डिसिप्लिन रहने के लिए कहा जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग की सुनिए खाने के मामले में, हेल्थ के मामले में। दिल के मामले में सुनोगे तो हेल्थ बिगड़ जाएगी। तो येस, यहाँ पे ये भी चीज़ है आप लोगों के लिए। एंड अच्छी कोई एडवाइस मिल सकती है, ओके, जो भी आप हेल्थ को अचीव करना चाह रहे हो उससे रिलेटेड कोई अच्छे डॉक्टर प्रैक्टिशनर मिल सकते हैं, कंसल्टेंट मिल सकते हैं। एक अच्छी एडवाइस यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स में आप लोगों को देख रही हूँ कि कोई देते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, ओके। यही आपके लिए मैं निकालने वाली हूँ। आपके करियर कैसा रहने वाला, ओके। करियर है यहाँ पे, करियर में फ्रीडम महसूस होगा। अगर करियर को लेके एक विक्टिम माइंडसेट में रहते थे, ठीक है, अपनी मेंटालिटी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी, करियर को लेकर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं कि आपके लाइफ में करियर में क्या होगा, नहीं होगा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो दिस विल बी द टाइम यू विल सेलिब्रेट, ठीक है। आप 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से फाइनली यू आर कमिंग आउट। 4 ऑफ पेंटिकल, यस, एक्चुअली यहाँ पे ये 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मैंने आप लोगों के लिए निकाला है आपके फाइनेंसेस के लिए। तो यहाँ पे फाइनेंसेस में आप पैसे कमा तो रहे हो, पैसे आ तो रहे, बट फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी यहाँ पे क्रिएट करे। पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा इट्स लाइक कि ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि पैसे मुझे बचाने हैं, पैसे मुझे सिक्योर करने हैं, सो दैट मैं घर बना सकूँ, सो दैट मैं कुछ गोल्ड का बाई कर सकूँ, सो दैट मैं गाड़ी ले सकूँ, ठीक है, प्रॉपर्टी बाई कर सकूँ। तो इसलिए मुझे आप ऐसे मूड में लग रहे हो कि येस, पैसे से रिलेटेड पैसे आ रहे हैं, पैसे को सिक्योर करने के मूड में आप ज़्यादा मुझे लग रहे हो, कंट्रोल करने के मूड में, लाइक कुछ उस पैसे से आप क्रिएट करना चाहते हो आगे जाके। सो बिकॉज ऑफ दैट इस माइंडसेट में मुझे दिख रहे हो। एंड बट सिंगल्स के लिए सबसे पहले मैं देखती हूँ कि सिंगल्स के लिए आपके रिलेशनशिप में क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। क्वीन ऑफ वांड्स व्हिच इज टेलिंग डेफिनेटली कोई प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। इस पर्सन का साइन हो सकता है एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, जहाँ पे कि आप फाइंड अगर कर रहे हो, किसी अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हो, कोई एक ऐसे पर्सन को देख रहे हो कि आपकी लाइफ में आए, तो यस, कोई इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी जो कि बहुत कॉन्फिडेंट है, करेजियस है, फोकस्ड है अपने लाइफ को लेके, ऐसी कोई पर्सनालिटी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। फॉर द सिंगल, ऑलरेडी मैरिड हो तो आपकी कैसी रहेगी रिलेशनशिप यहाँ पे, ओके। यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है रिलेशनशिप को लेके। अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड एनर्जीज़ है। हर्मिट की एनर्जी यहाँ बता रही है कि इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड है, विच इज़ टेलिंग कि आपकी लाइफ में जिस तरीके का करियर आप चाह रहे हो, जिस तरीके के पार्टनर चाह रहे हो आप, या अपने पार्टनर को जिस तरीके से सेटिस्फाई करना चाह रहे हो, उनको जैसे सपोर्ट करना चाह रहे हो, क्या वो सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में या आपकी मैरिज को सक्सेसफुल मैरिज बना सकती है, आपके रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बना सकती है। तो यहाँ पे काफ़ी सारा वो सारी फीलिंग्स जो ऑलरेडी आप इग्नोर करते हैं हुए आए थे कि रिलेशनशिप में ये सारे एस्पेक्ट्स थे जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत रखते थे, छोटी बड़ी जो भी चीज़ है, अभी तक अगर आप उस चीज़ को इग्नोर करते हुए आए थे, तो वहाँ पे काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन है, खुद को सोच रहे हो, समझ रहे हो, तलाश रहे हो, और वो सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है। एक मैच्योर्ड एनर्जी में बेसिकली हर्मिट यहाँ पे हर्मिट के कार्ड से जाते हुए दिख रहे हो। और वाई? बिकॉज ऑफ दिस इंट्रोस्पेक्शन। स्टार का कार्ड आया है बॉटम से, तो यहाँ पे यस, एक खूबसूरत एनर्जी निकल के आई है। योर रिजुविनेशन टाइम पीरियड एंड रिन्यूअल का टाइम पीरियड, हीलिंग का टाइम पीरियड। यहाँ पे 1-2 कार्ड्स मैं और लूँगी आप लोगों के लिए। आई थिंक मुझे कुछ ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करनी, सो वरना आप बोर हो जाओगे, ठीक है। लेट्स सी, मैं एक कार्ड यहाँ से लूँगी आप लोगों के लिए। क्यूट बेबी और स्टार्टिंग समथिंग न्यू, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। अगेन ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि ओवरकम कर रहे हो फियर को। फर्टिलिटी का कार्ड ये वाला बता रहा है। अगेन यहाँ पे बेबी है, तो येस, फॉर सम ऑफ यू बेबी प्लानिंग या न्यू बॉर्न बेबीज़ हो सकते हैं। एक एक्साइटमेंट टाइम होगा। आई थिंक एक कोई प्रोजेक्ट है आपका जो कि वेयर इज़ रूम्स, या कोई प्रोजेक्ट है यहाँ पे आप लोगों का जो कि आगे बढ़ रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो रूल्स से मैं देखूंगी आप लोगों के लिए क्या है। 2 ही रूल्स मैं लूँगी बिकॉज काफ़ी लंबी हो जाएगी रीडिंग आपकी।
मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख रही हूँ टाइम पीरियड, लाइक यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हो, मतलब जो लोग आपको नहीं चाहिए लाइफ में, नहीं चाहिए, प्रोटेक्शन है या डिवाइन स्पिरिट्स गाइड की, जो आपकी गार्जियन एंजल्स है, जो भी आप परमात्मा को मानते हो, डिवाइन को मानते हो, जो भी स्पिरिट्स गाइड को मानते हो, वो आपको कह रहे हैं आप हाईली प्रोटेक्टेड रहोगे यहाँ पे, ठीक है। जो आप अपने से बैरियर क्रिएट कर रहे हो लोगों के लिए, वो तो ठीक है, दैट इज़ फाइन, बट यहाँ पे ये भी एक एनर्जीज है जहाँ आप डिफेंसिव मोड में जा रहे हो, ठीक है। तो ये भी एक एनर्जी से जो खूबसूरत निकल के आई है। देन वी हैव दिस सिंबल विच इज़ अगेन टेलिंग कि यहाँ पे आपके लिए लाइफ में सक्सेस आ रही है, हीलिंग आ रही है, बदलाव आ रहा है, जो कि आप विटनेस कर पाओगे इन दिस टाइम पीरियड, ओके। ये बहुत खूबसूरत एनर्जी निकल के आई है आप लोगों के लिए। बदलाव का समय यहाँ पे बेसिकली आप लोगों के लिए है। तो येस वर्गो, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एन्जॉयड योर रीडिंग। रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, नॉट कमेंट सेक्शन, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। या आप सभी को बहुत बहुत सारी प्रेयर्स और हीलिंग एनर्जी सेंड कर रहे हैं। येस, फॉर द पॉजिटिव एनर्जीज एक्सचेंज, यहाँ पे आप रीडिंग को शेयर कीजिएगा, ठीक है, फॉर पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज। मैं मिलूँगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। एंड या सो हैप्पी दिवाली, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।